राजा साहब, जो पतन की रिपोर्ट है वो शायद उस बुनियादी कुछ जो खराबियां हैं पूरे निज़ाम के अंदर उसकी तरफ निशानदेही करती है कि फॉर्म 45 वाला जो झगड़ा है लाहौर शहर के अंदर, जो उनका ऑडिट रिपोर्ट है वो कहती है 20 हल्कों में सूबाई के और एक कौमी के, जिसका उन्होंने ऑडिट किया कि इलेक्शन कमीशन ने जब नताइज का ऐलान किया उस वक्त उनके पास फॉर्म 45 था ही नहीं। 2 to 5 के मुतालिक तो वो कहते हैं एक भी नहीं था। तो ये बहुत ही अलार्मिंग है। मैं तो हैरान हूँ कि पतन ने ये रिपोर्ट कैसे जारी कर दी। आप इसके ऊपर क्या रद्द अमल देते हैं? सलमान अकरम राजा साहब से ये भी पूछिएगा कि इलेक्शन कमीशन जब ये बन रहा था तो इस इलेक्शन कमीशन से तो बेहतर था फवाद हसन फवाद, फजल अब्बास मेकन, शौकत रानी, इरफान कादर के नाम आए थे ना, यही बन जाते। तो ये भी पीटीआई ने बनाया, इमरान खान ने लगाया। इमरान खान वैसे फिर जब जुडिशरी के जज एलिवेट हो रहे थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की किसने तजवीज़ की थी कि आप इसको लगवाएं? लगाया तो इमरान ने था। खान साहब, जनरल फैज ने तजवीज़ की। जनरल फैज ने तजवीज़ की? ये खबर चलाई थी, बड़ी खबर चलाई। पूछ ले। और आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज का जिक्र कर रहे हैं, बाबर सत्तार और जहांगीरी जब जज लग रहे थे पीटीआई ने मुखालफत की थी। मैं खुद मैंने कहा खान साहब बहुत अच्छे लोग हैं, बात बोले जी हमारे खिलाफ कालम लिखते हैं, ये बोल। मैं कहा अच्छे लोग ही बुरे वक्तों में काम आते हैं, सिस्टम के साथ खड़े होते हैं। तो पीटीआई ने मुखालफत की थी इन जजेस की। खैर हो जाए, कमाल है। मतलब बाबर पार्लिमानी कमेटी में मुखालफत की थी, मीटिंग के अंदर बैठ के, पीएम हाउस के अंदर बैठ के मुखालफत हुई थी। तो आजकल जुडिशरी के ऊपर आप एक तबसरा कर रहे थे पहले। आजकल की जुडिशरी वो वाली जुडिशरी है जिसे आसिफ जरदारी साहब ने कहा था ये पॉलिटिकल जजेस हैं, ये वो पॉलिटिकल जजेस हैं? नहीं, मेरे ख्याल में जी पिछले से बेहतर हमारी जुडिशरी बेहतर जा रही है। दिन ब दिन सोशल मीडिया है, सोशल प्रेशर है, एक अवाम के अंदर भी अंगड़ाई आई हुई है और पॉलिटिकल सिस्टम भी। देखिए अल्टीमेटली चीज़ों ने बेहतर होना है, हर किसी ने अपना अपना किरदार अदा करना है। नदीम भाई, ये तो किसी का अच्छा किरदार होगा, किसी का बुरा होगा, लेकिन मेरे ख्याल में चीज़ें बेहतरी की तरफ, जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरी की तरफ जाएंगी। सलमान अकरम, राजा साहब पतन की रिपोर्ट के ऊपर आपका रद्दमल जानने की कोशिश कर रहा था कि 20 सूबाई के और एक कौमी का हल्का, और वो कहते हैं कि बाज़ हल्कों में एक फॉर्म 45 भी नहीं था और नतीजा आ गया। ये कैसे नतीजा निकाला गया? थोड़ा सा परेशान कौन रिपोर्ट है ये? देखिए, मेरे लिए तो हैरान कुन नहीं है। मैं तो खुद उस रात का गवाह हूँ, उस रात क्या हुआ, और मरते दम तक गवाह रहूँगा। किस तरह हमें आरओ के दफ्तर से उठा के बाहर फेंका गया, उस दिन क्या हुआ, कटे फटे जो फॉर्म इलेक्शन कमीशन ने बुनियाद बनाए फॉर्म 47 के, वो सब के सामने हैं। मेरे हल्के के तो अपलोड भी हो गए थे और पूरी दुनिया में तज़ीक और तमस्खर का बायस बने। तो जो हुआ उस रात वो हम सब जानते हैं, आप जानते हैं, आप उस हल्के में मौजूद थे। तो अब इन चीज़ों ने तो बाहर आना है और इसीलिए बदहवासी है इस हुकूमत में। इनको पता है कि एक फरेब पर खड़ी हुकूमत जो है वो ज़्यादा देर सामना नहीं कर सकेगी अवाम का। जो जमहूरी अमल है उसने बहरहाल इस मुल्क में चलना है। हम एक मुड़ चुके हैं अपनी तारीख में, अब हम वापस नहीं जाएंगे। इस अमल ने आगे बढ़ना है। जो उस दिन फ्रॉड हुआ, जो उस दिन बेईमानी की गई तमाम निज़ाम के साथ, वो बहरहाल सामने आएगी। और इसी की वजह है कि अब ये चाहते हैं इस जमात पे पाबंदी लग जाए, इसके लीडरान को हम बंद कर दें, मिलिट्री कोर्ट्स में लोगों को भेज दें, इसको पाकिस्तान के खिलाफ जमात करार दें। ये सब कुछ मज़ाक़ खेज़ बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तारीख ने आगे बढ़ना है, लेकिन क्या हम एक सही समत में आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, जो बजट इस वक्त हमारे सामने आया है वो पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के दानिश्वरों के लिए एक तमांचे से कम नहीं है। लोग हैरान रह गए हैं। हमारा ख्याल था कि वाकईतन कोशिश की जाएगी एक नया जाविया अपनाने की, टैक्स बेस को बढ़ाया जाएगा। जो अशराफिया को आपने 76 सालों से बचाया हुआ है, टैक्स से अवाम की जो मुश्किलात हैं उससे बचाया हुआ है, कुछ इजाफा किया जाएगा टैक्स बेस में भी, और लोगों को बताया जाएगा कि अशराफिया और अवाम एक हैं, दो पाकिस्तान नहीं एक पाकिस्तान है। लेकिन इस बजट ने उन तमाम उम्मीदों को पाश पाश कर दिया। तब पाकिस्तान के अवाम के सामने ये सूरत हाल बिल्कुल वाज़े है कि ये हुकूमत तसलसल है उन हुकूमतों का जो अशराफिया के लिए बनती हैं, जिनका मकसद यही होता है कि जो पहले से मराहत याफ्ता तबका है उसकी मराहत को बचाया जाए। जो इकॉनमी के साथ हो रहा है कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। ये कहना कि अब हम चल पड़े हैं बिल्कुल खाम ख्याली है। इस वक्त आपने 7-8 प्रोजेक्ट बनाए हैं और आप दुनिया से मिन्नत कर रहे हैं कि इनमें खुदारा कुछ पैसा डाल दो। आप 300 बिलियन की इकॉनमी है, आप 25 करोड़ की इकॉनमी है, आपको बहुत कुछ इससे ज़्यादा चाहिए। आपकी जो सालाना GDP ग्रोथ है, शरह नमू है, वो क्या है, आपकी आबादी की ग्रोथ क्या है। तो इस सब को जब आप सामने रखते हैं तो हम एक इंतहाई
मुश्किल सूरत हाल से दो चार है, और साथ आपको माशरे में जो अफरा तफरी नज़र आ रही है, जो वाक़यात हो रहे हैं खून खराबे के, वो सब हमारे सामने हैं। तो ये एक मल्टी क्राइसिस है जो इकट्ठा होता चला जा रहा है। कोई फरेब पर कायम हुकूमत इस मल्टी क्राइसिस को ठीक नहीं कर सकेगी, इसका सामना नहीं कर सकेगी। अजमा बीबी, जो जिन चैलेंजेस की तरफ राजा साहब और नदीम अफजल चंद साहब ने इशारा किया है, वो रियल चैलेंजेस हैं इकॉनमी के। तो इसमें सियासी जमातों पे पाबंदी लगाने की बजाय अगर सियासी जमातों से बात करके रास्ता ढूंढा जाए तो शायद मामला बेहतर तरीके से पाकिस्तान के आगे चल सकते हैं। बिल्कुल, सियासी जमातों से बात पहले भी होती है, अब भी होगी। बात यह है कि सियासी जमातों में वो सियासी जमात जिसका एक दहशतगर्दी का एजेंडा है, उसके साथ तो कोई क्या बात करेगा, और फिर वो खुद वो आइन और कानून की एक तरफ बात करते हैं, मुझे मेरी एको आ रही है, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जी हमने जो है वो आर्मी चीफ से, DGI से बात करनी है, पॉलिटिकल पार्टी से हमें बात ही नहीं करनी। तो क्राइसिस तो बिल्कुल है, लेकिन क्राइसिस है PTI के अंदर अपनी क्रेडिबिलिटी का। क्राइसिस बिल्कुल है, लेकिन वो क्राइसिस है PTI के अंदर उसकी लीडरशिप का। और मुझे बड़ी हैरत है कि सलमान अकरम राजा साहब जो है वो काश इकॉनमी का जो है वो रोना रोने से पहले थोड़ा सा इमरान खान का दौरे हुकूमत स्टडी कर लेते कि इमरान खान जो है वो जो पाकिस्तान को कहाँ फेंक के छोड़ के गया, IMF का प्रोग्राम तोड़ के डिफाई करके गया, जिस प्रोग्राम को दोबारा लेने के लिए पाकिस्तान की पूरी स्टेट घुटनों पे आई और पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना पड़ा। अदरवाइज ये तो हमसे बात ही ना करें, इनके मुंह से किसी गरीब आदमी की बात करना मुनासिब ही नहीं लगता। और जो ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा कर्जा लेके गई जो हुकूमत, उसने हमें इन रिटर्न जो है, हमने तो 5-7 मंसूबे चले, मेहरबानी उन्होंने मान ली राजा साहब ने, आपके तो मंसूबे अंडे कट्टे मुर्गियां थी, उनके ऊपर जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा कर्जा लगा वो तो बता देंगे ना वो क्या हुआ। दूसरी बात यह है कि ये जो फॉर्म 45 की जहां तक बात है, अब ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। अभी वो एंडोर्स कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे बिल्कुल पता है, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं मेरा तो फॉर्म 45 अपलोड भी हो गया था। तो पतन कह रही है फॉर्म 45 थे ही नहीं। तो पहले तय कर लें कि इनमें से किसकी बात जो है वो दुरुस्त माननी है और किसकी बात के ऊपर कमेंट करना है। ये क्राइसिस जो है ना, ये अल्लाह की शान ये है कि उस वक्त चूंकि राजा साहब नहीं थे, ये RTS की हुकूमत जो है ना वो कितनी मॉरल ग्राउंड पे आई थी, ये हमें ना पूछें तो बेहतर है। कासिम सूरी डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली, वो पैरों के अंगूठे लगे हुए जो है उन निशानों के साथ अगले ने 5 साल बल्कि 4 साल जो है वो कौमी असम्बली की डिप्टी स्पीकरी की हुई है। तो ये तो मतलब इनकी बातें सुनकर तो हंसी आती है, लेकिन यकीनन पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस जो हैं उससे ही निकालने की कोशिश की जा रही है। ये जो इतनी गरीबों की परवरदा हुकूमत आई थी, जो अंडे कट्टे मुर्गियां दे के चली गई और पनाहगाहें जो है वो भी बना के चली गई, उसने क्या किया गरीबों के लिए, सवाई है कि यहाँ पर जो है वो हीरे ले लो, तोशाखाना बेच दो, वो फलाने मेरे दोस्त को जो है वो इससे नवाज दो, उसको इतने का फायदा दे दो, ये तो हो रहा था। ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। चंद साहब, इस वक्त रिजर्व सीटों का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, उसके ऊपर भी फैसला आना है और वहाँ जस्टिस सतर मिनल्ला और बाकी जज बहुत सारे तगड़े तरीके से जो सवालात उठा रहे हैं वो सारा कुछ हमारे सामने, पत्तन की रिपोर्ट हमारे सामने। क्या इस इंतशार फसाद का कोई हल भी निकलेगा या ऐसे ही लड़ते ही रहेंगे आपस में? वो जहाँ तक स्पेशल सीट का तल्लुक है वो क्योंकि मामला अदालत में मुनासिब नहीं है उस पर कमेंट्स करना, लेकिन पाकिस्तान की जो तारीख है जी, पाकिस्तान में इस वक्त जो KPK गवर्नमेंट की लड़ाई है फेडरल गवर्नमेंट से, इससे पहले भी ये लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। पंजाब में आपको याद है फेडरल गवर्नमेंट से हुई थी, तो उसका रिजल्ट को अच्छे तो नहीं निकले थे। 88 से 90 वाला रिजल्ट को अच्छे तो नहीं निकले थे। तो मुल्क क्राइसिस में जाता है, दिन ब दिन क्राइसिस में जा रहा है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया था उस दिन अपोजिशन लीडर से सलाम दुआ होने के बाद, तो अभी भी गवर्नमेंट को भी कोई CVM करने चाहिए, कोई ऐसे मैयर लेने चाहिए कि क्या करें CVM तजवीज़ करें अभी? मैं समझता हूँ कि एक तो पॉलिटिकल शिद्दत कम करने में जो कुछ कर सकती है एग्जीक्यूटिव, खवातीन कैदी हैं इनकी PTI की, मैं कहता हूं उनको रिहा कर दें। जो वो देखें, जो एग्जीक्यूटिव की पावर है वो एग्जीक्यूटिव को अपनी इस्तेमाल करके जरूर कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे एक अच्छा मैसेज जाए। सुजेस्ट एनीथिंग, मतलब मैं खवातीन कैदी हो गए, आप लोगों के छोटे छोटे दफा 144 के मुकदमे हो गए, लोग एक बंदा पेशावर में डेट अटेंड कर रहा है, फिर मुल्तान में कर रहा है, एक सरगोदा में कर रहा है, ये चीज़ें। फिर मैं समझता हूँ 9 मई का वाक़या, उसके ऊपर एक फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए
और 9 मई के ऊपर फिर इंक्वायरी फिर चंद साहब इंक्वायरी ऐसी होनी चाहिए, ऐसी इंक्वायरी होनी चाहिए और पीटीआई को फिर माफी मांगनी चाहिए अगर उन्होंने किया है, उनकी जिससे जो इन्वॉल्व है उनको एज ए पार्टी एज ए क़यादत उनको फिर कौम के सामने बिल्कुल। और मैं समझता हूँ उस पर जुडिशरी इंक्वायरी हो जाए या कोई कमीशन बन जाए अच्छा सा। क्या बात है, मैं कहता हूं चंद साहब आपने तो पूरी काया पलट कर दी है। तरीके इंसाफ 1 साल से जो मांग रही है आप उनको प्लेट में रख दे रहे हैं। मैं समझता हूँ ये ऐसी चीजें हैं जो हम मुल्क को आगे चलाने के लिए देखिए अल्टीमेटली आप इदारों को डिफेंड मैंने करना है ना, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मेरा काम है इदारों को डिफेंड करना, मेरा काम इदारों के ऊपर गालियां देना किसी एक फर्द की वजह से, किसी एक शख्स, 4 शिकास की वजह से, 5 की क्विकली रिस्पांस ले ले राजा साहब आपका रिस्पांस, क्योंकि ये चंद साहब ने तो आज कमाल ही कर दिया। आपको दावत जो आपको कहना चाहिए था उन्होंने आपको खुद ऑफर कर रहे हैं कि ये करना चाहिए। नहीं, मैंने पहले कहा चंद साहब जीरक सियासतदान भी हैं, अच्छे इंसान भी हैं, वो हक सच की बात करते हैं। देखें ये बिल्कुल ठीक बात है कि 9 मई को जो वाकया हुआ हमारा उसके हवाले से एक मौक़िफ़ है, जो मुकदमात कायम किए गए हैं एक ही शख्स पे और ख़वातीन पे, एक ही दिन 6 शहरों में आपने मुकदमात कायम कर दिए कि इसने लाहौर में भी आग लगाई है, इसने मियांवाली में भी आग लगाई है, इसने गुजरांवाला में भी आग लगाई है। तो ये मज़क्का खेज़ सूरत हाल है। आप उसको बेल नहीं होने देते, एक मुकदमे में वो बाहर निकलती है, उसको बेल होती है, आप 4 मुकदमे जेब से निकाल कर और बना देती हैं। तो आपने पूरे अपने निज़ाम को जो एक इस्तग़ासे का या प्रोसिक्यूशन का निज़ाम है उसको एक मजाक बना दिया है और उसको एक आपने अपने हाथ में थामा हुआ एक आपने खंजर बना दिया है। तो इससे किसी सूरत भी मुल्क में आप इस्तेहकाम पैदा नहीं कर सकते। तो ज़रूरी है कि देखा जाए कि 9 मई को क्या हुआ, क्या उसमें 50 लोग मुलव्विस थे, 100 थे, या कौन मुलव्विस था। हमारा एक मौक़िफ़ है कि उसमें और लोग शामिल थे, वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, आप उसकी नफी कर दीजिए, आप कराइए एक शफाफ इंक्वायरी। लास्ट मिनट अज़मा बुखारी साहब आपका रद्द-ए-अमल, चंद साहब आपके इत्तेहादी हैं लेकिन उन्होंने तजवीज़ किया है कि करवा लें, CBM हो जाएगा, 9 मई की इंक्वायरी करवा लें, आपका जवाब। मैं तो बिलावल साहब ने तो ऐसी कोई बात नहीं की, अगर बिलावल साहब ने की हो तो फिर तो ज़ाहिर है इसके बारे में देखते हैं, बंदा सोच सकता है, लेकिन पूरे पाकिस्तान ने लाइव देखा, मतलब उसके बाद भी अगर कोई इंक्वायरी की ज़रूरत है तो मैं उस पर क्या ही कह सकती हूँ। लेकिन ये है कि ये फिर एक बड़ा ओपन डोर है। 9 मई को जो है वो फिर एक क्लीन चिट दे देते हैं, जिस पार्टी का जो दिल चाहे, बेशक जो है वो किसी का भी जिला वतन हो जाए, किसी लीडर को फांसी दे दी जाए, तो फिर 9 मई से भी बहुत आगे चले जाना चाहिए। अभी तो सिर्फ ये इनका रहनुमा जो है वो सिर्फ पकड़ा गया था। दूसरी बात यह है कि ये बड़ी अजीब बात यह है कि मुल्क के अंदर ये 9 मई एक दफा नहीं हुआ, मैंने जनाब को 25 मई भी याद कराया है। गौर करेगी नहीं करें नहीं, मैंने तो जैसे गुजारिश की है कि चंद साहब की, अब आई डोंट नो ये जाती राय है कि पार्टी की तरफ से राय है, वो जाहिर है वज़ीर आज़म के सामने पेश होगी। तो वज़ीर आज़म ने तो जैसे कहा, उन्होंने खुद बताया कि उन्होंने तब भी कहा था कि हम बैठते हैं, उन्होंने आर्मी चीफ से बात करनी है। एक तरफ इनको आर्मी चीफ से प्रॉब्लम बहुत है, हर वक्त नाम ले के आर्मी चीफ का जो है उनकी तस्दीक करते हैं, उनके खिलाफ ट्वीटें करते हैं, उनके खिलाफ पूरी प्रोपेगेंडा मुहिम चलाते हैं। दूसरी तरफ उनको उनसे बात करनी है, एनआरओ मांग रहे हैं और क्या है। अज़मा बुखारी साहब, सलमान अकरम, चंद साहब, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।